आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल महालोक परिसर में 5G सेवाओं की शुरुआत की। बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से 45 दिन के भीतर मंजूरी देने का निर्णय। इंदौर जिले के महू में सभी सरकारी स्कूलों के नाम वीर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने का फैसला। और राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 20 से 26 दिसंबर तक भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रदेश में गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों के विकास के लिए किया जाएगा। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक से 5G सेवाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्यप्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। 5G केवल मोबाइल सेवाएं नहीं है बल्कि नई क्रांति है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा शुरू होने से इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps से बढ़कर 15 Mbps हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ये प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 देशों की समिट आयोजित हो रही है। ये सभी आयोजन प्रदेश की प्रगति को और आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास दर 19.76 है। प्रदेश का जीडीपी में योगदान पूर्व में 3.2 था, जो अब 4.6% हो गया है। यही नहीं, जहां वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय 13,000 थी, वो बढ़कर 1,37,000 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में यूके सहित अन्य देशों के उद्योगपतियों और बिजनेस कमेटी से संवाद करते हुए कल उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की उदार औद्योगिक नीति के कारण निवेश बड़ी संख्या में यहां निवेशक निवेश कर रहे हैं। राज्य शासन ने निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति बनाई है, जो औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को जरूरी रियायतें देकर हरी झंडी प्रदान करती है। श्री चौहान ने इन्वेस्टर्स को इंदौर में अगले महीने 11 और 12 जनवरी को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित किया। संवाद से 200 से अधिक प्रतिभागी जुड़े। उधर एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात में वॉल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के संयुक्त उपक्रम वी कमर्शियल व्हीकल्स के विनोद अग्रवाल ने बताया कि उपक्रम भोपाल, धार और देवास जिलों में वाहन निर्माण से संबंधित इकाइयों में 1,600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। सरकार ने बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से 45 दिन के अंदर मंजूरी देने की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। इससे देश भर में कृषकों को बिना देरी के बागवानी परियोजना प्राप्त करने में सुगमता होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 32वीं बैठक में निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया। ये सुधार अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नई प्रक्रिया से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सक्षम बनेगी और किसानों के लिए व्यवसाय करना आसान होगा। साथ ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को उच्च तकनीक वाली अधिक वाणिज्यिक परियोजनाएं मिलेंगी। बैठक में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के स्वच्छ पौधे कार्यक्रम पहल पर भी चर्चा हुई। इसके अंतर्गत एशियाई विकास बैंक की सहायता से किसानों को 21,000 करोड़ की राशि से कृषि रोपण सामग्री की समस्या का समाधान हो सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमर बलिदानियों की जीवन गाथा को जीवंत करने के लिए नवाचार किया जा रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की पहल पर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू विकासखंड के सभी 234 शासकीय विद्यालयों के नाम वीर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में शासकीय भवन, सार्वजनिक स्थल, परियोजनाओं के नामकरण हेतु
गठित समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव के अनुसार विद्यालयों में महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा चित्रों के साथ अंकित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाले अमर बलिदानियों के स्वतंत्रता संघर्ष की जानकारी मिलेगी। इंदौर के शासकीय नेत्र चिकित्सालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में स्थापना के बाद पहला कार्निया प्रत्यारोपण किया गया। चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि 21 वर्षीय अंकित की बाईं आंख की रोशनी चोट के कारण चली गई थी। सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अंकित को एमके इंटरनेशनल आई बैंक से मिले कार्निया को निःशुल्क प्रत्यारोपित किया गया। गौरतलब है कि चिकित्सालय में अप्रैल 2022 से शुरू हुई ओपीडी में अब तक 13,350 नेत्र रोगियों का परीक्षण कर 450 से अधिक नेत्र शल्य चिकित्सा की जा चुकी है। छठवीं एलीट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 20 से 26 दिसंबर तक होगी। इसमें देश की 370 महिला बॉक्सर्स भाग लेंगी। मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की 12 बॉक्सर्स अलग अलग भार श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके आगमन पर हेल्प डेस्क से प्रत्येक खिलाड़ी को वेलकम लेटर के साथ लैनियार्ड पास और लोकेशन का क्यूआर कोड प्लास्टिक किट में उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान टॉयलेट्स की निरंतर साफ सफाई के लिए पर्याप्त स्टाफ रखा जाए। साथ ही प्रतियोगिता के दौरान मेडिकल टीम के बैठने के लिए बॉक्सिंग हॉल के पास उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए और एक डॉक्टर के बॉक्सिंग रिंग के पास ही बैठने की व्यवस्था की जाए। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन फ्रांस फाइनल में पहुंच गया है। कल दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ फ्रांस पहला मौजूदा चैंपियन बन गया है जो लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 2002 में ब्राजील लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचा था। रविवार को फाइनल्स में फ्रांस का मुकाबला लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के 2.5 लाख हितग्राहियों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के हितलाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। धार और खंडवा में भी प्रमाण पत्र वितरण किया गया। प्रदेश में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया। धार में शासकीय ललित कला महाविद्यालय में 3 दिवसीय आर्ट फॉर चेंज वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये मां और बच्चे का पोषण, पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छ भारत मिशन विषय पर केंद्रित थी। खंडवा में मीजल्स रूबेला टीकाकरण का दूसरा चरण 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगा। पन्ना में 25वीं यूथ ओपन राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कल से आयोजित की जाएगी। समापन 22 दिसंबर को होगा। और हरदा जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार घटना टिमरनी कॉलेज के पास हुई जिसमें एक लोहे के सरिये से भरा ट्रक बाइक को बचाने में स्वागत द्वार से टकरा गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल महालोक परिसर से 5G सेवाओं की शुरुआत की। बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से 45 दिन के भीतर मंजूरी देने का निर्णय। इंदौर जिले के महू में सभी सरकारी स्कूलों के नाम वीर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखने का फैसला। और राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 20 से 26 दिसंबर तक भोपाल में। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।